प्राचीन काल से लेकर आज तक सच्चाई और झूठ के बीच एक निरंतर संघर्ष चलता आ रहा है। सत्य को हमेशा से सम्मान और प्रतिष्ठा मिली है, जबकि झूठ को तिरस्कार और अपमान। इस कहानी के माध्यम से हम सच्चाई के महत्व और झूठ के विनाशकारी परिणामों को समझने का प्रयास करेंगे। एक छोटे से गांव में राजा विक्रम सिंह का शासन था। विक्रम सिंह एक न्यायप्रिय और सच्चाई को महत्व देने वाला राजा था। उसने अपने राज्य में कानून और व्यवस्था की ऐसी मिसाल कायम की थी कि चारों ओर उसकी प्रशंसा होती थी। लेकिन हर समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झूठ और फरेब का सहारा लेकर अपना काम निकलवाते हैं। विक्रम सिंह के राज्य में दो मुख्य पात्र थे, धर्मदास और कपटीलाल। धर्मदास एक गरीब किसान था, लेकिन उसका दिल सच्चाई और ईमानदारी से भरा था। वहीं कपटीलाल एक धनी व्यापारी था, लेकिन उसे सच्चाई और ईमानदारी से कोई लेना देना नहीं था। उसका मकसद सिर्फ अपने लाभ के लिए झूठ और छल का सहारा लेना था। धर्मदास दिन रात मेहनत करता था। वह अपने खेतों में काम करता, अपनी फसल उगाता और जो भी थोड़ा बहुत कमा पाता उससे अपनी जरूरतें पूरी करता। धर्मदास के पास पैसे की कमी थी, लेकिन उसके पास सच्चाई का खजाना था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता और किसी भी परिस्थिति में झूठ बोलने से बचता था। एक दिन धर्मदास के खेत में फसल अच्छी नहीं हुई और उसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। गांव के लोग भी उसकी मदद नहीं कर सके, क्योंकि सब अपनी अपनी समस्याओं में उलझे हुए थे। तब भी धर्मदास ने हार नहीं मानी और अपनी सच्चाई पर डटा रहा। दूसरी ओर कपटीलाल ने अपने धंधे में झूठ और धोखाधड़ी को अपना हथियार बना लिया था। वह सस्ता माल खरीदकर उसे महंगे दामों पर बेचता और लोगों को धोखा देता। उसने कई बार सरकार को भी चकमा दिया और कर चोरी की। उसकी नजर हमेशा उन लोगों पर रहती थी जिन्हें वह अपनी चालाकियों में फंसाकर फायदा उठा सके। एक बार कपटीलाल ने गांव के लोगों से वादा किया कि वह उन्हें सस्ते दामों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएगा। उसने सच्चाई का ढोंग करते हुए अपनी बातें बड़ी ईमानदारी से लोगों के सामने रखीं। लोग उसकी बातों में आ गए और अपनी सारी बचत कपटीलाल को सौंप दी। लेकिन कपटीलाल ने सस्ती और घटिया चीजें खरीदकर गांव वालों को धोखा दिया। राजा विक्रम सिंह के पास गए और अपनी समस्या बताई। राजा ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच के आदेश दिए। जांच में खुलासा हुआ कि कपटीलाल ने सिर्फ गांव वालों को ही नहीं, बल्कि राज्य के कानून को भी धोखा दिया था। राजा ने तुरंत कपटीलाल को दरबार में बुलाया और उससे सवाल जवाब किए। कपटीलाल ने अपनी बातों को सच साबित करने के लिए झूठ का सहारा लिया, लेकिन राजा को उसकी सच्चाई का पता चल चुका था। दूसरी ओर धर्मदास भी दरबार में मौजूद था। राजा ने उससे उसकी स्थिति के बारे में पूछा। धर्मदास ने बिना किसी लाग लपेट के अपनी समस्याओं और सच्चाई को राजा के सामने रखा। उसकी ईमानदारी और सच्चाई ने राजा का दिल जीत लिया। राजा ने कपटीलाल को उसकी धोखाधड़ी के लिए कड़ी सजा सुनाई। उसने कपटीलाल की सारी संपत्ति जब्त कर ली और उसे जेल में डाल दिया। राजा ने यह संदेश दिया कि जो भी व्यक्ति सच्चाई का मार्ग छोड़कर झूठ और फरेब का सहारा लेता है, उसका अंत बुरा होता है। धर्मदास की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर राजा ने उसे आर्थिक मदद देने का फैसला किया। राजा ने न सिर्फ उसकी फसल का नुकसान पूरा किया, बल्कि उसे राज्य का सम्मानित नागरिक घोषित कर दिया। धर्मदास की सच्चाई और मेहनत ने उसे गांव के लोगों का हीरो बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, जबकि झूठ का कोई भविष्य नहीं होता। धर्मदास की तरह हमें भी सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। कपटीलाल का उदाहरण हमें यह याद दिलाता है कि झूठ चाहे जितना भी आकर्षक क्यों ना लगे, उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है।